नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम अपनी वीडियो भाग नंबर 6 लेकर आए हैं जो छायावाद से संबंधित है। इस भाग में हमने छायावाद के 33 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हैं जो UGC, नेट और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और प्रत्येक प्रश्न को जो उसका उत्तर है उसको डिटेल से समझाने का प्रयास किया गया है। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। आगे देखिए। हमारा आज का प्रश्न है 194। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन है हमारे पास सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो उस समय स्वाधीनता संग्राम की जो के लिए प्रेरणा स्रोत थी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं थी वो थी, जिन्होंने झांसी की रानी एक प्रसिद्ध कविता लिखी है। तो इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है लहर काव्य संग्रह है, किसका है लहर काव्य संग्रह? जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जो लहर काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी ने 1933 में लिखा था, यह इनका गीति काव्य है। अगला है, आगे दे भी दिया गया है, ये लहर है खंड काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य। तो लहर क्या है? गीति काव्य। उत्तर है इसका गीति काव्य। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है 1889 से 1964, 1897 से 1961, 1890 से 1937, 1900 से 1971। हमारा उत्तर है 1890 से 1937। 1890 में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का और मृत्यु 1937 में हुई थी। अगला प्रश्न है वन मिलन है, वन मिलन जो कृति है ये किसकी है? पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो जो वन मिलन है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है जो इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी थी। इसका रचना काल क्या है? 1909। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन काल है 1900 से 1977, 1905 से 1974, 1900 से 1966, 1900 से 1970। तो सुमित्रा नंदन जी का पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अगला प्रश्न है पल्लव है, किसकी कृति है पल्लव? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, निराला। तो जो पल्लव है वो हमारे पास इसमें ऑप्शन गलत है। जो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की कृति है जो इन्होंने 1928 में लिखी थी और ये एक बहुत प्रसिद्ध कृति है। इस पल्लव में 40 पृष्ठों की भूमिका दी गई है। पल्लव इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। जो हमारे पास 4 विकल्प हैं इनमें से कोई भी नहीं है, इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है पेशोला की प्रतिध्वनि जो ये कृति है किसकी है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, नागार्जुन। पेशोला की प्रतिध्वनि ये जयशंकर प्रसाद की कृति है जो इनके लहर काव्य संग्रह से संकलित है। लहर जो गीति काव्य है 1933 में लिखा था जयशंकर प्रसाद जी में, उसी में से संकलित है पेशोला की प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है परिवर्तन कविता किसकी है? पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर। परिवर्तन कविता ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी थी ये परिवर्तन, जो पल्लव में संकलित है। अगला प्रश्न है मौन निमंत्रण कविता है किसकी है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर। तो मौन निमंत्रण कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है। बब्रूहबान कवि कृति है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा।
बब्रुवान जो कृति है जयशंकर प्रसाद की है, जो इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखी थी। अगला है गुंजन कृति है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद आज्ञे। गुंजन कृति सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी थी 1932 में। रचना काल इसका 1932 है। सुमित्रानंदन पंत की कृति है गुंजन। अगला है निहार काव्य कृति है महादेवी वर्मा पंत, जयशंकर प्रसाद दिनकर। निहार जो महादेवी वर्मा ने लिखी थी 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की कृतियों को सुमेलित कीजिए। निहार, नीरजा, संध्या गीत, रश्मि। तो अभी हमने बताया था कि जो निहार है उसका रचनाकाल 1930 है, नीरजा का रचनाकाल 1934 है, संध्या गीत का रचनाकाल 1936 है और रश्मि का रचनाकाल 1932 है। तो हमारे पास उत्तर होगा सी। निहार 1930, नीरजा 1934, संध्या गीत 1936, रश्मि 1932। दीप शिखा कृति है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद पंत, निराला। दीप शिखा कृति महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी 1942 में। कब लिखी थी? 1942 में महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा की किस काव्य कृति में चित्रों का प्रयोग किया गया है? अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा जी एक अच्छी चित्रकार भी थी। इन्होंने अपने कृति में चित्रों का प्रयोग किया है। कौन सी कृति है देखिए, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, संध्या गीत। तो हमारे पास जो विकल्प है इनमें से दीप शिखा है। दीप शिखा जो 1942 में लिखी थी और इस कृति में इन्होंने चित्रों का प्रयोग किया है। अगला है प्रथम आयाम कृति है। प्रथम आयाम किसने लिखा? महादेवी वर्मा पंत। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, निराला। इन चार विकल्प में से महादेवी वर्मा इसका उत्तर है। महादेवी वर्मा जी ने प्रथम आयाम कृति लिखी थी। अगला है सप्तपर्णा जो अनुदित है, ये रचना किसने लिखी है? महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, पंत, निराला। तो सप्तपर्णा जो अनुदित कृति है ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी। इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला है रजत शिखर नाट्य कृति है। किसने लिखा था रजत शिखर? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जो रजत शिखर नाट्य कृति है ये सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी थी। इन्होंने दो और नाट्य कृतियां लिखी हैं, शिल्पी और शोवरण। रजत शिखर जो इन्होंने 1952 में लिखा है, शिल्पी भी इन्होंने 1952 में लिखा है और एक शोवरण भी इनकी नाट्य कृति है। तो जो रजत शिखर नाट्य कृति सुमित्रानंदन पंत की है। अगला है चित्राधार कृति है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, नागार्जुन। चित्राधार कृति डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की कृति है। इन्होंने लिखा था चित्राधार, ब्रज भाषा में लिखा है ये। अगला है जयशंकर प्रसाद की लहर काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं। लहर काव्य संग्रह जो इन्होंने 1933 में लिखा है ये गीति काव्य है। इनमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण। शेर सिंह का आत्मसमर्पण है ये, शस्त्र समर्पण नहीं, आत्मसमर्पण है ये। अशोक की चिंता और ये सभी। तो जो ये हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं, चारों ही कविताएं लहर काव्य संग्रह में संकलित है। कौन कौन सी? प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, अशोक की चिंता। जो सभी कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद के लहर में संकलित है, जो 1933 में लिखा गया था। ये गीति काव्य है। कामायनी महाकाव्य है, किसने लिखा ये? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर। जो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। कामायनी में मन का प्रतीक है। कामायनी में आपको बताना चाहूंगी तीन पात्र, श्रद्धा, मनु, ईड़ा। जो किस किस के प्रतीक है ये? कामायनी में जो मन का प्रतीक मनु है और जो आगे भी बता दिया जाएगा, आपके प्रश्न आएंगे। श्रद्धा है हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी का प्रकाशन काल है 1930, 1935, 1936, 1937। तो कामायनी का प्रकाशन काल 1935 है। 1935 में लिखा गया था। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। अगला है कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र, जो पहले भी बता दिया है। किसका पात्र है बुद्धि का? बुद्धि का पात्र कौन सा पात्र है? थोड़ा मैं गलत बोल गई। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक कौन सा पात्र है? ईड़ा। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 12, 17 और 11। कामायनी में 15 सर्ग हैं।
कामायनी हृदय का प्रतीक है। मनु, ईड़ा, श्रद्धा, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर होगा श्रद्धा। श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कानन कुसुम काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद पंत, केदारनाथ सिंह निराला। जो कानन कुसुम है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी 1913 ईस्वी में। करुणालय गीति नाट्य है। निराला, दिनकर, जयशंकर प्रसाद पंत। जो करुणालय 1913 में लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी नहीं है, नहीं है वो बताना हमें। अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, महाराणा का महत्व, बादल राग। जो हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से बादल राग कविता नहीं है जयशंकर प्रसाद की। ये निराला जी की कविता है। अयोध्या का उद्धार जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, जो इन्होंने 1910 ईस्वी में लिखी थी। प्रेम राज्य ये भी इन्हीं की कृति है जयशंकर प्रसाद की, जो 1909 ईस्वी में लिखा था। महाराणा का महत्व ये भी जयशंकर प्रसाद की कृति है, और ये इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा है। बादल राग कविता है, ये निराला की है। जो अनामिका काव्य संग्रह निराला का है, जो उन्होंने 1923 में लिखा था, उसमें से ली गई है। कौन से में से? अनामिका काव्य संग्रह, जो प्रथम काव्य संग्रह इनका 1923 में लिखा था निराला जी ने, उसी में से बादल राग कविता ली है। अगला है, उर्वशी खंड काव्य है। दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत। जो उर्वशी है वो खंड काव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं हैं। कौन सी जो रचनाएं हैं जो अतुकांत है? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कै और खे दोनों, वन मिलन। हमारे पास 3 रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी है देखते हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। प्रेम पथिक जो इन्होंने 1913 ईस्वी में लिखी थी। महाराणा का महत्व जो इन्होंने 1914 में लिखी थी। वन मिलन जो 1909 में लिखी है। तो जो अतुकांत है वो प्रेम पथिक 1913 और महाराणा का महत्व 1914, ये दोनों ही रचनाएं इनकी अतुकांत है। हमारा उत्तर है कै और ख दोनों। प्रेम पथिक भी अतुकांत है, महाराणा का महत्व भी अतुकांत है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, शोकोच्छ्वास, ये जो सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, कब कब लिखी गई हैं वो हमें बताना है। जो प्रेम पथिक हम पहले बता चुके हैं, 1913 ईस्वी में लिखा गया था। कानन कुसुम भी 1913 ईस्वी में लिखा गया है। करुणालय भी 1913 ईस्वी में लिखा गया है। शोकोच्छ्वास है ये 1910 ईस्वी में लिखा गया है। तो अब आप बता सकते हैं कौन सा इसका उत्तर होगा। हमारे पास उत्तर है इसका, देखते हैं 2। प्रेम पथिक 1913, कानन कुसुम भी 1913 है, करुणालय भी 1913 है और शोकोच्छ्वास 1910 में है। तो हमारा जो उत्तर है बी है, इसका सही उत्तर है बी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो हमारी पहले की दी हुई वीडियो है, जो पार्ट नंबर 3, 4, 5, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।